नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी एंड वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एथलीट टाइप न्यूट्रिशन प्लान के बारे में। डीएनए, ये वो वाला डीएनए नहीं है जो आपकी बॉडी में जीन्स में प्रेजेंट होता है। दिस इज डायनामिक न्यूट्रिशन अप्रोच, एक साइंटिफिकली प्रूवन न्यूट्रिशन प्लान जो एथलीट की बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी एक्सरसाइज, फिजियोलॉजी, एनाटमी और बायोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है टू मीट देयर मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल। फॉर एग्जांपल, एक मैराथन रनर है और एक पावर लिफ्टर है। इन बोथ केसेस फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की रेशो डिफरेंट होगी और ये आप सभी लोग जानते हैं टू अचीव देयर मैक्सिमम परफॉर्मेंस। बट हाउ डू यू नो व्हाट इज योर एथलीट टाइप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन रेशो? आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंडर मेन 3 स्टेप्स आते हैं। स्टेप नंबर 1, यू हैव टू नो योर बॉडी कॉम्पोजिशन। आपकी बॉडी का क्या कॉम्पोजिशन है, आपकी बॉडी का बीएमआई क्या है, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। और उसके रिगार्डिंग आपको इंटरनेट पर ढेरों कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे जिसकी वजह से आप अपना बीएमआई इजीली कैलकुलेट कर लोगे। और वो बीएमआई आपका फिटनेस या फिर एथलीट की कैटेगरी में ही फॉल होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, आपको अपनी बॉडी की एनर्जी एक्सपेंडिचर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। आपकी बॉडी कितनी एनर्जी को खर्च कर रही है ट्रेनिंग डेज में, नॉन ट्रेनिंग डेज में और कॉम्पिटिटिव डेज में। तीनों डेज में आपको अपनी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट दैट इज BMR मालूम होना चाहिए। स्टेप नंबर 3 विच इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, और ये बहुत ही ज़्यादा डीपली स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन साइंस है। जिन लोगों को किसी ना किसी स्पोर्ट्स से प्यार है या फिर जो लोग कोई एथलीट बनना चाहते हैं उनके ये नॉलेज मस्ट है, बिकॉज इसके बाद उनकी परफॉर्मेंस यहाँ से लिटरली यहाँ पर पहुँच जाएगी। इसके अंडर हम 4 कैटेगरीज को डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज जितनी भी सारी स्पोर्ट्स और फिटनेस प्रोग्राम्स हैं वो इन चारों स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंडर फॉल होती हैं और उनकी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रेशो है। अगर आप उसी रेशो में अपनी मील्स को लेते हो, डिज़ाइन करते हो, तो आई प्रॉमिस यू आपकी परफॉर्मेंस यहाँ से सीधा यहाँ पर पहुँच जाएगी। एथलीट टाइप 1 एनारोबिक इमीडिएट एनर्जी सिस्टम, इसके अंडर वो स्पोर्ट्स आती हैं जिनमें आपको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और पावर की ज़रूरत होती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होती हैं। और इस टाइम पर आपकी बॉडी में इमीडिएट एनर्जी सोर्स ATP दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और आपकी मसल्स में स्टोर CP दैट इज क्रिएटिन फॉस्फेट वर्क करता है। CP ब्रेक डाउन होता है और ATP को रिप्लेनिश करता है। और इसके अंडर आपकी बेसबॉल, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, रेसलिंग, ये सारी स्पोर्ट्स इसी के अंडर आती हैं। स्विमिंग भी इसी के अंडर इंक्लूड होती है। और इस टाइम पर आपकी बॉडी को हाई प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट्स की नीड होती है और फैट्स उसको लेस चाहिए। ऑफ सीजन, प्री सीजन और ड्यूरिंग सीजन तीनों में मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशो अलग अलग होती है, लेकिन आज हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं ड्यूरिंग सीजन। और इन सीजन में आपकी बॉडी को एथलीट कैटेगरी के अंदर कौन सी रेशो चाहिए, तो इसके अंडर आपको 15% फैट चाहिए, 30% आपका प्रोटीन होना चाहिए और 55% आपके कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए। और ये आपके फुल डे की न्यूट्रिएंट रेशो है। एक दिन में आपको अपनी मील्स इस तरह से डिज़ाइन करनी है कि आपकी रेशो इस तरह से बैठनी चाहिए। एथलीट टाइप 2 इज दैट इज योर एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक स्पोर्ट्स। इसके अंडर वो इंडिविजुअल्स और स्पोर्ट्स आते हैं जिन्हें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और पावर तो चाहिए, लेकिन वो कुछ टाइम तक सस्टेन करनी चाहिए। उनके रेप्स को कंप्लीट करने के लिए। और इस टाइम पर उन्हें हाई प्रोटीन की नीड होती है उनकी बॉडी में पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उनकी बॉडी में उस टाइम पर प्राइमरी सोर्स होता है ग्लाइकोजन जो उनके मसल्स में स्टोर होता है। और इसके अंडर आपकी स्पोर्ट्स आती हैं बास्केटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, गोल्फ, टेनिस। ये सारी की सारी स्पोर्ट्स आपकी इसी कैटेगरी के अंडर आती हैं। और इसमें आपको रेशो चाहिए 20% फैट, 25% प्रोटीन और 55% आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। एथलीट टाइप 3 एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक स्पोर्ट्स, इन दिस
वही स्पोर्ट्स आती हैं जब आपकी बॉडी नॉर्मली जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है और उसके बाद लिटिल अमाउंट ऑफ आपकी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करती है, बिकॉज इसके अंडर आपकी साइकिलिंग, स्प्रिंट, डांस, स्टैमिना, ट्रैक फील्ड रेसेस जो शॉर्ट और मीडियम होती हैं और उसके साथ सॉसर, यही गेम्स इस कैटेगरी के अंडर आती हैं। एक नॉर्मल हेल्दी फिटनेस बॉडी के लिए भी ये कैटेगरी सबसे बेस्ट और सूटेबल कैटेगरी है, बिकॉज इसमें आपकी बॉडी फैटी एसिड्स और ग्लाइकोजन को यूज करती है और आपकी बॉडी को मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन की जरूरत होती है। इस टाइम पर आपकी रेशो 20% फैट, 20% प्रोटीन और 60% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। एंड द लास्ट इज ऑक्सीडेटिव स्पोर्ट्स कैटेगरी। ये लॉन्ग इवेंट्स डिस्टेंसिंग के लिए होती हैं, उन स्पोर्ट्स के लिए होती हैं जिनमें आपको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है, लाइक योर स्कीइंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, मैराथन, समटाइम एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस भी आपकी इसी कैटेगरी के अंडर आती हैं, बिकॉज इस टाइम पर आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर मेंटेन होना चाहिए, बिकॉज बॉडी आपकी बार बार वही यूटिलाइज करती है। जितना ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में स्टोर्ड होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी एनर्जी आपके स्पोर्ट्स में देखने को मिलती है। और इसमें आपकी रेशो प्रोटीन कम होना चाहिए, कार्ब्स और फैट्स हाई होने चाहिए, लेकिन प्रोटीन आपका नॉन एथलीट के कंपैरेटिव ट्वाइस डेफिनेटली होना चाहिए। इन दिस आपकी रेशो 25% फैट, 15% प्रोटीन और उसके साथ 60% कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। बिकॉज एथलीट के लिए एक न्यूट्रिशन प्लान इतना ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए है, बिकॉज अगर उनकी बॉडी में मैक्रो न्यूट्रिएंट और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उनकी बॉडी प्रोन टू इंजरी हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन इंडिया। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन्स इंजर हो जाते हैं ड्यूरिंग वाइल डूइंग देयर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और जब वो अपना प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए उनके लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मील प्लान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि उनकी परफॉर्मेंस सीधा यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाती है। और अगर आपको एक पर्टिकुलर फिटनेस स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए न्यूट्रिशन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना। आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। उसके साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करके जाना। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।